हेलो व्यूअर्स, मैं समीर सर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश जुगाड़। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और ऐसे में आपको एक लॉजिक की ज़रूरत है जिसके अंदर आपका टाइम भी बचे और काफ़ी इफेक्टिव हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही लाया हूँ और आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगा नोवेल का दूसरा क्वेश्चन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको करेक्ट स्केच बताया था, आई होप आपको बहुत पसंद आया। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपना दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ, आपने सही समझा। आज मैं बताऊंगा आपको एक इवेंट का क्वेश्चन, जो कि दूसरा क्वेश्चन होता है। पहला तो होता है कैरेक्टर्स और दूसरा हो सकता है एक इवेंट से। इवेंट मतलब दोस्तों, कहानी के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारी नॉवेल्स में जो देखने को मिली हैं, और वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। हालांकि इतना ज़्यादा आपको इसके अंदर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इसके अंदर अपने पास से ज़्यादा लिखना होगा, क्योंकि ज़्यादा वर्ड नहीं बन सकते। अगर मैं ज़्यादातर इसमें लिखूंगा तो वो क्वेश्चन से मैच नहीं खाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बस अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और मैं बहुत इजी तरीके बताऊंगा आपको, ये फिक्स वर्ड होंगे और इसमें आपको बस थोड़ा अपने पास से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 12वां या 13वां हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, और मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। तो ये 6 मार्क्स का आएगा आपका, और ऑलरेडी मैंने करेक्ट स्केच पे वीडियो बना दी है। और अब मैं आज आपको इवेंट वाला बताऊंगा। इवेंट का मतलब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ क्या है होती है इवेंट। तो कुछ फिक्स लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको ये सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि ये एक नोवेल है जो कि जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, जो कि एक साइंटिस्ट की है। तो मैंने कुछ लाइनें इसमें साइंटिस्ट पे लिखी है, और इसके अलावा कुछ भी आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर ये है कि स्टार्टिंग के वर्ड कह रहा है, द इनविजिबल मैन इज़ आ सेलिब्रेटेड स्टोरी बाय H.G. वेल्स। द इनविजिबल मैन जो एक नोवेल है आपकी 12th क्लास की, इज़ आ सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब यहाँ पे प्रसिद्ध होता है दोस्तों। तो इनविजिबल मैन जो कि एक नोवेल है, एक प्रसिद्ध स्टोरी है, किसके द्वारा रचित है? बाय H.G. वेल्स, जो इसके राइटर हैं। अबाउट ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो कि एक कौन था? ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। H.G. वेल्स नहीं, ग्रिफिन के बारे में बात कर रहा है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। हु वाज ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, यानी कि ज़्यादा महत्व रखने वाला, जो कि एक महत्वाकांक्षी था। एंड सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित, यानी कि जो अपने ही बारे में सोचता है। ग्रिफिन, जैसा कि आप जानते हैं, कहानी में आपने पढ़ा होगा कि ये कौन सा था? महत्वाकांक्षी और सेल्फ सेंटर। खुद पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, किसी की नहीं सुनता। ठीक है, ये वर्ड हो गए। द एंटायर प्लट। प्लट का मतलब स्टोरी होती है जो पूरी, एंटायर का मतलब पूरी। जो एंटायर प्लट इज वुवन। वुवन का मतलब दोस्तों होता है बुनना, यानी कि जो पूरी जो स्टोरी बुनी गई है विद एपिसोड्स। आपने देखा होगा एपिसोड्स के फर्स्ट एपिसोड, तो कुल मिला के 29 एपिसोड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये बुनी गई है एपिसोड्स पर। दैट, जो कि डिस्क्राइब द अनकॉम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स, जिसने क्या करें? अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों हटी। हटी का मतलब होता है अपने फैसले पर कायम रहने वाला, यानी कि वो किसी की नहीं सुनता था। उसने अनकॉम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स लगाए हैं, यानी कि बहुत से कोशिश करी गायब होने की, और कई तरह के प्रयोग भी करे। मेड बाय ग्रिफिन, किसके द्वारा? ग्रिफिन। ग्रिफिन जो कि इसका मेन कैरेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, टू एकॉम्प्लिश। एकॉम्प्लिश का मतलब होता है सफल होना, पूरा करना। तो उसने कई सारी कोशिशें करी सफल होने के लिए। हीज़ ड्रीम, उसने अपने सपने पूरे करे। एंड हीज़ फेलियर, लेकिन उसकी जो नाकामी थी, फेलियर मतलब नाकामी, टू हैंडल द सब्सिक्वेंट सिचुएशन, लेकिन जो उसकी जो इसका नतीजा, सब्सिक्वेंट मतलब नतीजा जो निकला है सिचुएशन, वो ये निकला कि वो नाकाम रहा हर बार में। आपने देखा होगा कि वो हमेशा नाकाम ही रहता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी 40-50 वर्ड लिखे हैं, ये आपको कोई भी इवेंट का क्वेश्चन आए आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। और ये क्योंकि ये रिलेटेड है, नोवेल से रिलेटेड, आप इसको लिख दोगे तो टीचर आपको आपके जो मार्क्स से काटेगा नहीं। आप इतने वर्ड लिख सकते हैं। इससे ये क्या हो जाता है कि जो हमारा वर्ड जो लिखने होते हैं 150 के करीब लिखने होते हैं, 120 से 150 के वर्ड, तो इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी 30-40 वर्ड। और ख़ासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जिसके लिए ग्रामर बहुत टफ होती है और वो बना नहीं पाते। ठीक है, तो आप इन लाइनों को लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों
यहाँ पर आपको इवेंट लिखनी है, ठीक है। इवेंट, अब इवेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इवेंट में आपको कई तरीके की इवेंट है आपके उसमें। फ्रेंड, वैसे तो इस 29 चैप्टर में बहुत सारे इवेंट हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ही कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली इवेंट है द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल। ये एग्ज़ाम में आ भी चुकी है। द स्ट्रेंज मैन अराइवल, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अजनबी जब आईपिंग गाँव में आता है तो क्या क्या घटना होती हैं, ठीक है। आपने स्टोरी पढ़ रखी होगी, नहीं है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रखी है मैंने, आप उसे देख लीजिएगा, वरना मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये स्ट्रेंज मैन्स अराइवल है। इस इवेंट के अंदर क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं, इसके अंदर क्या लिखना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर 40-50 वर्ड लिख दिए हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं 60-70 वर्ड अपनी तरफ से लिखने हैं इवेंट के अंदर। तो इस स्ट्रेंज मैन अराइवल के अंदर यही लिखेंगे कि एक अजनबी था, वो मिसिज हॉल के सराय में आता है, सराय का नाम कोच एंड हॉर्स है, और वो अजीब वेशभूषा में था, ठीक है। उससे वो पूछती है कि बताता है कि एक्सीडेंट हो गया था। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, आपको वर्ड पूरे करने, ठीक है। दूसरी इवेंट है हमारी मिस्टर टेडी हैम्फ्रेज फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी कि टेडी हैम्फ्रे जो कि घड़ी सही करने वाला था, उसकी कैसे मुलाकात होती है। तो आप लिख देंगे टेडी हैम्फ्रे जब इनविजिबल मैन यानी कि अजनबी के कमरे में आता है तो वो उससे बात करना चाहता है कि वो घड़ी ख़राब थी, लेकिन वो देखता है कि वो ख़तरनाक है और वो उससे बातचीत नहीं करना चाहता, इसलिए डर के मारे वो उसे बुरा भला कह के बाहर निकल जाता है। ये सारी चीज़ लिख देंगे, ठीक है। बस आपको यही लिखते रहना है। अगली इवेंट है जिसका नाम है मिस्टर कस इंटरव्यूअर्स द स्ट्रेंजर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर कस जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर थे, वो क्या करते हैं, नर्स फंड की एक पर्ची लेके आते हैं और ग्रिफिन से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो 100 बोतलों का राज जानना चाहते थे और देखना चाहते थे कि कौन साइंटिस्ट आया है, ठीक है। तो वो जाते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर अजनबी उसे डरा देता है। वो अपने अदृश्य हाथ से उसकी नाक को छूता है और अपनी खोखली बाजू को इसको दिखाता है, जिससे वो डरकर चला जाता है और सारी बात अपने दोस्त बंटिंग को बताता है, ठीक है। ये सारी बात लिख देंगे, स्टोरी आपने पढ़ रखी है। नेक्स्ट इवेंट है द बर्गलरी एट द विकारेज। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी, विकारेज का मतलब होता है पादरी। पादरी घर में क्या चोरी हुई, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुकी है एग्जाम में, और इसके बारे में आप वही लिखेंगे कि उसके घर चोरी कैसे होती है। एक तो बर्गलरी में क्या होता है कि वो दोनों सो रहे थे, पादरी उसकी पत्नी, तभी अचानक से साउंड सुनते हैं स्टडी रूम से, तो देखते हैं जाके कि कोई दराज खोल रहा है और किसी ने मोमबत्ती जलाई, और जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन जो उनके शिलिंग होते हैं वो गायब हो जाते हैं। फिर किचन में जाके देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी अच्छी है, द फर्नीचर दैट वेंट मैड, यानी कि फर्नीचर में आत्मा कैसा आई। तो मिसिज हॉल की जो कुर्सी थी वो हवा में उड़ने लगती है और उन दोनों को बाहर निकाल देती है, और वो छींक की आवाज़ सुनते हैं जब उसके कमरे में जाते हैं, ठीक है। और कपड़े गठरी से बनते हैं और उनके ऊपर गिरते हैं, और हेड जो कि एक खूंटी में टंगा था वो हवा में होता है और उसकी नाक पे लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इस वाले में लिख देंगे। नेक्स्ट इवेंट जो कि एट पोर्ट स्टॉप में है। पोर्ट स्टॉप में क्या होता है कि एक मार्नियर का मतलब एक जो कि एक मल्ला था, जब ये अदृश्य व्यक्ति और ये मार्वल एक साथ जब ये किताबें लेके जा रहे थे, तभी अचानक पोर्ट स्टॉप में एक ढाबे पर रुकते हैं ये होटल में, वहीं पर तभी अचानक से वहाँ पर एक मार्नियर जो कि अखबार पढ़ता हुआ बताता है उसे कि ये सारी घटनाएं हैं, और ये सब शक करता है उस पर। उसके बाद मार्वल उसे बताता है मुझे सब पता है। इतनी देर में अदृश्य व्यक्ति उसे धमकी देता है कि उसे कुछ ना बताए, और वहाँ से चले जाते हैं। ये कुछ लिखना है। और नेक्स्ट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इन द जोली क्रिकेटर्स। जोली क्रिकेटर में क्या होता है, ये होटल का नाम है, पब है, और यहाँ पर जब मार्वल अदृश्य व्यक्ति को धोखा देके जाता है तो वहाँ पर बारमैन, बियर्ड मैन यानी कि काली दाढ़ी वाला व्यक्ति, और बग्गी वाला और बारमैन, ये सारे लोग जो है क्या करते हैं, उसको बचाव करते हैं
और मार बार उनके बीच मुठभेड़ भी होती है, लेकिन वो अदृश्य व्यक्ति घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद आती है इन द एम्पोरियम। एम्पोरियम ये लंदन की कहानी है। लंदन के स्टोर में वो जाता है, रात के टाइम उसे सर्दी लग रही होती है अदृश्य व्यक्ति को, मतलब ग्रीफिन को, और वो वहाँ पे छिप जाता है। लेकिन सुबह जब होती है तो वो लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो कपड़े उतार के वहाँ से गायब हो जाता है और भाग जाता है। ठीक है, ये भी अच्छी है। और लास्ट है इसकी द सीज ऑफ कैम्प्स हाउस। ये भी कई बार आ चुकी है, यानी कि कैंप के हाउस के अंदर जो घेराबंदी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्रीफिन उसे धमकी भरा एक नोट लिखता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए जो है ना वो अपने घर में जो कैंप होते हैं वो क्या करते हैं, वो घर में एक कर्नल एडो को बुला लेते हैं। और लेकिन कर्नल एडो उनके बीच मुठभेड़ हो जाती है ग्रीफिन के बीच, जिसमें कर्नल एडो मारा जाता है। उसके बाद ये घर को जो है ना सीज कर देते हैं। नौकर वगैरह जो होते हैं सब ये विंडो बंद कर देते हैं, पुलिसमैन भी होते हैं, लेकिन ग्रीफिन सबको मार देता है वहाँ पे और इन लोगों को भागना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखी है, फालतू की सारी चीज़ नहीं लिखी है मैंने, और भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, ये इवेंट मैंने जो बताई है, ये लिखने के बाद लगभग 60-70 वर्ड आप लिख देंगे। और लास्ट में आपको एक लाइन जो लिखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इसको लिख लेंगे उसके बाद आप लिखेंगे थस, ये लास्ट में लिखना है दोस्तों, अलग लाइन लिख सकते हैं इसको। थस मतलब इस तरह से, द टाइटल द इनविजिबल मैन, यानी कि जो टाइटल है इनविजिबल मैन जिसका नाम है नोवेल का, इज़ एन एप्ट टाइटल। एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त, यानी कि ठीक ठाक, यानी कि ये एक ठीक ठाक टाइटल है फॉर द नोवेल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये पहले मैंने ये वाली लाइन लिखनी जो मैंने बताई है, जो मैंने फिक्स लाइनें बताई हैं। फिर आपको एक इवेंट लिखनी है, जो भी इसमें आए, ये आपको खुद करना है क्योंकि इसमें मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है, और हो सका तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पर हर एक अलग इवेंट की। ठीक है, और लास्ट में आपको ये वाली लाइन लिख देनी है, द टाइटल द इनविजिबल मैन इज। ठीक है, तो इससे आपके लगभग पूरे वर्ड हो जाएंगे। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से ये फिक्स वर्ड लिख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे इवेंट लिखनी होगी, फिर आप ये लिख सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है जिनकी ग्रामर बहुत वीक होती है, जो ट्रांसलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको करेक्ट स्केच बताया था, और इस वीडियो में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी बता दिया है। ठीक है, हाँ, ये मैं ये नहीं कहता कि इवेंट ही आई नहीं है, कुछ कहानी से अलग भी आ सकती है, तो लेकिन हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह से आ जाएगा। तो आपके इसकी अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम है और आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने हैं। तो आप इसे कर लीजिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि 4-4, 5-5 क्वेश्चन होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार इतना सारा कैसे करें सिलेबस। तो 29 चैप्टरों के मैंने निचोड़ एक ही वीडियो में बता दिया है, और हो सके तो मैं अलग अलग इवेंट की वीडियो आपके लिए बना दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।